डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है हम आपको एचडीआर द बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम फिलहाल में हैं चैप्टर नंबर 17 समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने दोस्तों पार्ट फर्स्ट बना दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको सॉल्व करा दिया था। और आपको पता है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप तैयारी कर चुके हैं और ये बुक आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी और पढ़ी जरूर होगी और आप पढ़ रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज़रूरत केवल आपको इतनी है। वीडियो में इस बुक का इसलिए लेके आते हैं, इसका इसलिए सॉल्यूशन लेके आते हैं कि माय डियर स्टूडेंट, आप जो है इसके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 किस तरीके का है और कैसे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 काफी अच्छा है, सिंपल है, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। देखते हैं ध्यान से। देखिए, PQR मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। P तथा Q किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो R अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट किसकी, P प्लस Q प्लस R की। ठीक है कि नहीं? ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। हमको पता है भैया, तीनों मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है। फिर कह रहा है P प्लस Q, केवल दो लोग, P प्लस Q 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बात आई समझ में? अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टोटल वर्क पता करना है, क्या पता करना है? टोटल वर्क, तो आपको टाइम का एलसीएम लेना होता है, क्योंकि ये टाइम दिया है आपको, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 360। ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। आ गया कि नहीं? ठीक है, अब टोटल वर्क आ गया, टाइम भी आ गया। अब आपको जरूरत है एफिशिएंसी की, किसकी? क्षमता की। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं क्षमता क्या होती है। अभी आपको दोबारा हम रिपीट करा देंगे, घबराने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखिए, तो 40 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये 9 टाइम जाएगा, और 9 का डिवाइड देंगे तो ये 90 का देंगे तो 4 टाइम। ठीक है, मतलब P Q और R मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, और P प्लस Q मिलकर 4 काम करते हैं। मतलब ये अगर हम देखें तो 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये दोनों मिलकर 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है R अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम यहाँ पर R की एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे। अब R की एफिशिएंसी आएगी कहाँ से? कि भैया हमको पता है कि P प्लस Q प्लस R की मिला के 9 है तीनों की, और P और Q की कितनी है? 4 है। तो अगर मैं P और Q इसमें से निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो किसकी रह जाएगी? R की। तो माइनस कर देंगे तो किसकी रह जाएगी? R की। तो 360 में R की एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी माय डियर स्टूडेंट? 9 में से 4 गया तो 5, 5 सत्ता 35 और 5 दूना 10। बात है समझ में? कितना आ जाएगा? 72। तो R कर सकता है अकेला 72 दिन में। ठीक है कि नहीं? और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट में 3-4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये काफी अच्छा है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा भी इसे। देखिए, ये कह रहा है A किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। A तथा B मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, और B तथा C मिलकर उस कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से A, B, C की दक्षताओं का अनुपात आपको बताना, रेशियो बताना है इनकी एफिशिएंसी का, दक्षताओं का। ठीक है, देखिए, यहां से ये कह रहा है A जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, A जो है माय डियर स्टूडेंट किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और A और B मिलाकर जो हैं कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट 15 दिन में। ठीक है, और B और C मिलाकर तीनों कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कितने में? 75/2 में। ठीक है, नीचे अपॉन वाला ये भाग जो होता है वो एफिशिएंसी में चला जाता है, और हमने आपको बताया था ये दिया है आपको माय डियर स्टूडेंट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि आपको टोटल वर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे? टाइम का एलसीएम लेंगे। तो ऊपर ऊपर वाले हिस्से का ले लीजिए, नीचे तो ये तो एफिशिएंसी में चला ही जाएगा। तो 20, 15 और 75। ठीक है,
इसका एलसीएम आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 300। 300 आ गया, ठीक है। हमको चाहिए एफिशिएंसी, क्या चाहिए? एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी का ही आपको रेशियो बताना है। तो 20 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना? 15। 15 का डिवाइड देंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, और 75 का इसमें भाग देंगे तो 75 से 4, 4 से 2 में गुणा होगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, देखो 75 का डिवाइड यहाँ पे दिया जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 4 बार, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 8 हो जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है, लेकिन ये मिक्स है। आपसे जो एफिशिएंसी का रेशियो पूछा गया है वो केवल पूछा गया माय डियर स्टूडेंट किसका? ए, बी और सी का। तो हमको ए, बी, सी का चाहिए। हम कैसे फाइंड करेंगे? हमको पता है कि ए का तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ए का डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे। ए का सर 15 है, ठीक है कि नहीं? ए का तो हमारे पास है। अब हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है माय डियर स्टूडेंट किसकी? बी और सी की अकेले के लिए। अब देखिए एक बात बताइए, ए का अकेले का 15 है और ए बी का मिला के कितना? 20 है। तो अगर मैं इसमें से ए को निकाल दूं तो बी का रह जाएगा कितना? 5 रह जाएगा। भाई ए को निकाल दिया तो 5 रह जाएगा, बी का भी हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब रह क्या गया माय डियर स्टूडेंट? सी। अब बी का 5 है तो बी और सी का कितना है? 8 है, तो इसमें से 5 को निकाल देंगे तो 3 इसका रह जाएगा। तो एफिशिएंसी तीनों की आ चुकी है, 15, 5 और 3। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आता है समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, जो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको करना होगा। देखिए कैसे समझना, यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन को। देखिए कि स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए स्टूडियो ए के जो तकनीशियन हैं वो कितने हैं? 5। 30 दिन में काम कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 दिन में वो टोटल जो काम करेंगे वो कितना करेंगे? 150 हो जाएगा। और बी के 8 तकनीशियन, बी के कितने माय डियर स्टूडेंट? 8 तकनीशियन, ठीक है। और यहां से 15 दिन में कर सकते हैं, कितने? 15। तो 15 × 120 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया? आपसे सिंपल सी बात पूछी गई माय डियर स्टूडेंट, ये आपसे पूछा गया, ये टाइम बन गया, ठीक है। ये टोटल वर्क मान लीजिए इसको, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। आप कहेंगे सर टोटल वर्क तो एलसीएम लेके आता है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है 5 तकनीशियन 30 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे केवल पूछा गया है 1 तकनीशियन और 1 स्टूडियो तकनीशियन वाला, ठीक है, ए वाला और बी वाला मिलकर। तो 1-1 दिन का निकालना है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 1-1 दिन इनका एलसीएम आ जाएगा 600, और 150 से देंगे यहाँ पे कितना? 4, 150 से 4 और 120 से 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 बट्टे 1-1 का आ जाएगा अब ये, ठीक है, क्योंकि ये 1 दिन में कितना कर सकता है? ये 1 दिन में कितना कर सकता है? 5। तो 9, तो यहाँ से काटेंगे 3 से कितना? 200, और 3 से काटेंगे कितना? 3, ठीक है। 200 बट्टे 3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाए, ठीक है कि नहीं? बात है समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी आपको फिलहाल में मैंने सॉल्व कराया था, और सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट ये, और अच्छे तरीके से करेंगे भी, ठीक है। इससे पहले आपकी मोटिवेट चीज मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ कि ना पैर थके हैं ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, ठीक है, क्योंकि ना तो आपको हिम्मत हारनी है ना ही मुझे, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है भैया। काफ़ी साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि और मेहनत करूँ। कहीं ना कहीं मेहनत में ही कमी होती है, तब हम तरक्की नहीं कर पाते। तो हम अपनी मेहनत को और इंक्रीज कर रहे हैं, आगे ऐसे इंक्रीज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा हमारे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। आप चाहे हंस लो इस बात पे, लेकिन हमारा मन है कि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जरूर बनेंगे, ठीक है। अब चाहे उसके लिए मुझे 10 साल क्यों ना लग जाए, मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा, चाहे मुझको डबल ट्रिपल चवल कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, ठीक है। देखिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है माय डियर स्टूडेंट किसी कार्य को 10 दिन में, और ए और बी मिलकर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कितने दिन में? 20/3 में। ए बी सी तीनों मिलकर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कितने में? 40/7 में। ये
ये पूछा है बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये दे रखा है आपको टाइम, हमको चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, सभी टाइम का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 40। अब हमको चाहिए एफिशिएंसी, तो 10 का 40 में भाग देंगे 4, 20 का 40 में देंगे 2, 2 तिया ये हो जाएगा 6, और 40 का 40 में एक बार और 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, बात आई समझ में। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आपसे केवल पूछा गया बी और सी का, तो हमें यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी का डिवाइड देना है। किसका देना है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी का डिवाइड देना है। बी प्लस सी की कैसे निकालेंगे कि माय डियर स्टूडेंट हमको पता है यहाँ पे ये 3 लोग की एफिशिएंसी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट मुझे पता है बी प्लस सी की मुझे चाहिए, तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी इसमें से निकाल दूं, ए की कितनी है 4, 4 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो किसकी रह जाएगी, बी प्लस सी की। तो 40 बट्टे बी प्लस सी की कितनी रह गई, 3 रह गई यहाँ पे। ठीक है, 3 का दे देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 40/3। ये क्रॉस होगा भी नहीं, ना ही मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 40/3। ठीक है कि नहीं, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये करना था। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये सिंपल है, इसको भी कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप घबराए ना कि आधा काम दे रखा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखिए ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है। बी आधे समय कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने में समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये कह रहा है ए कर सकता है किसी काम को 20, बी कर सकता है माय डियर स्टूडेंट कितना 30। ठीक है, ये कह रहा है ए पूरे समय कार्य करता है, एक पूरे समय कार्य करता है, तो ये कितना रहेगा आपका, कितना 20 का 20 ही रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है समय कार्य करता है, तो बी आधे अगर समय कार्य करता है तो इसके टाइम को कर देंगे डबल, तो पूरा कार्य करने में इसको कितना लगेगा 60, तो अब इसको हम बी को 60 लेंगे। ठीक है, ये आगे आपका टाइम, टाइम है ना, हमको चाहिए एफिशिएंसी और चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहिए तो 60 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। आगे कि नहीं, अगर हमको चाहिए अगर एफिशिएंसी तो माय डियर क्या करेंगे, 20 या 60 और 60 एकम 60। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, 4 का दे देंगे भाग, आंसर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, ऑप्शन आप बुक में चेक करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 तक। ठीक है, उसके बाद मजदूरी पर आधारित आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं लेके आने वाला हूं और ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि चुटकियों में आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। ठीक है, मजदूरी पर आधारित, और इससे पहले कई वीडियो में ऑलरेडी मजदूरी पर आधारित बना चुका हूं और उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने बताया था और बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूं, जिससे आप चुटकियों में मजदूरी पर आधारित प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ते देखिए 31 वाला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, घबराने की आपको कोई जरूरत इसमें नहीं है। एक कैसे कि ए कर सकता है माय डियर स्टूडेंट कितने दिन में, 30 दिन में, और बी कर सकता है माय डियर स्टूडेंट 60 दिन में। ठीक है, ये है टाइम, हमको चाहिए टोटल वर्क। क्या चाहिए, टोटल वर्क, तो हम एलसीएम लेंगे, 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा कितना 60, ये आ चुका है टोटल वर्क। ठीक है, ये 60 का 60 यहाँ पे नहीं, एरो इसके लिए नहीं लगाया, टोटल वर्क के लिए लगाया मैंने। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 30 का भाग देंगे 2, 60 का देंगे कितना 1। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि यदि वे 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो अगर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3 है, 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो कितना काम कर देंगे 15। ठीक है, तो 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो रह जाएगा कितना 45। ठीक है, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रहेगा, तो कार्य कितना था 60, 60 का ये कितना हिस्सा है, तो 15 3 45, 15 चौका 60, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, टेंशन ना लें। ठीक है, देखिए एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। देखिए एक्स जो है अकेला वो कर सकता है 15 दिन में, वाई जो है वो कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, एक्स वाई और जेड मिलकर
तीनों कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट उस कार्य को 9 दिन में। ये है टाइम। हमको चाहिए टोटल वर्क। क्या चाहिए? टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क चाहिए हमको, तो हमको सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम एलसीएम लेते हैं। ये आप जानते भी हैं कि सर जब हम टोटल वर्क फाइंड करते हैं तो टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो टाइम का एलसीएम यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा 90 आपका। ये टोटल वर्क आ गया। अब हमको चाहिए एफिशिएंसी, तो 15 छक्के 90, 30 तिया 90 और 9 धाड़ा 90। ठीक है, बात आई समझ में? ये एफिशिएंसी आ चुकी है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि जेड अकेला, तो जेड की एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड देंगे। जेड की एफिशिएंसी कैसे आएगी? हमको पता है माय डियर स्टूडेंट कि तीनों की एफिशिएंसी मिला के 10 है, और एक्स और वाई की अगर निकाल दी जाए तो जेड की बचेगी। तो एक्स और वाई की कितनी है? 9 है। तो इसमें 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1। तो 90 में भाग दे देंगे कितने का? 1 का। तो आंसर आ जाएगा आपका 90 का 90। और ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में सॉल्व कर भी सकते हैं, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल पैटर्न है और सिंपल पैटर्न से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 33। ये मत सोचिएगा मैं आपको स्पीड से करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको स्पीड से करने भी हैं। अगर इतनी स्पीड को आप नहीं पकड़ पाए तो कंपटीशन में पास होना नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। आपको इतनी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेला 45 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों कार्य करें तो पूरा कार्य कर सकते हैं। आदित्य जो है माय डियर स्टूडेंट 24 दिन में कर सकता है, और रमन जो है माय डियर स्टूडेंट, आर बना दिया रमन के लिए, आदित्य के लिए ए 45। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क के लिए हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 45 दूना 90, और अगर 90 से 720 क्रॉस हो रहा है, या 360, 24 से तो 360 क्रॉस होगा ही नहीं भाई। अगर हम करके देखें तो 24 से 360 क्रॉस हो तो 6 36 और 6 चक्का 24 हो रहा है क्रॉस। ठीक है, 6 चक्का 24, तो इसका मतलब हम जो एलसीएम ले सकते हैं वो 360 ले सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ देख लीजिए, ये सबसे छोटे वाले को चेक कर लीजिए, उसमें दोनों का डिवाइड चला जाएगा 24 और 45 का, तो हम एलसीएम आसानी से। ये हो गया टाइम आपका। हमको चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी चाहिए तो 24 का जब हम इसमें डिवाइड दे रहे, देखिए दोबारा देखिए बताते हैं कि 24 का वाई दे रहे थे, तो 6 36 और 6 चक्का 24, 15 बार जाना, 15 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। ठीक है, और 45 दूना 90, 9 चक्का 36, 8 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। ठीक है, हमको करना है दोनों का टोटल वर्क, तो दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड देना पड़ेगा ए प्लस आर का। तो 360 तो वर्क है ही है टोटल, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है टोटल? 23 का डिवाइड देंगे तो ये क्रॉस तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिए यहाँ से 360 एलसीएम आ गया तो आप 360 को ही करने की कोशिश करें कि इसी को टिक लगा दीजिए, ऐसा ना करें, गलत हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी की मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए सेम क्वेश्चन था, इसी की तरह से था, फिर भी हम इसको भी करेंगे। देखिए, ए कर सकता है माय डियर स्टूडेंट कितने में? 10 में। ए प्लस बी कर सकता है माय डियर स्टूडेंट कितने में? 20/3 में। और ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कितने में? यहाँ पे 40/3। टोटल वर्क चाहिए तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कराया था। ठीक है, फिर भी हम दोबारा कर देते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, ये टाइम एफिशिएंसी चाहिए तो 10 चौका 40, 20 तिया 40, 20 दूना 40 6, और 40 से कम 40 7। ठीक है, हमको चाहिए बी प्लस सी, तो ए को माइनस कर देंगे इसमें से, 7 में से 4 गया तो कितना? 3, 3 का डिवाइड दे देंगे, 40/3 आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है दोनों में। देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 34 के बाद 35। देखिए, ए किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन एक साथ कार्य करते हैं, और शेष कार्य सी द्वारा 26 दिन में पूरा किया जाता है। तो तीनों मिलकर एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सिंपल सी बात है भाई। देखिए, ए कर सकता है माय डियर स्टूडेंट कितने दिन में? 20 दिन में।
कर सकता है 22.5, 22.5 मतलब 45/2। ये बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। वे दोनों 6 दिन तक कार्य करते हो, शेष कार्य सी द्वारा 26 दिन में पूरा किया जाता है। सबसे पहली बात तो सी की एफिशिएंसी तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको दिया है यहाँ पे टाइम, हमको चाहिए टोटल वर्क चाहिए ना, ठीक है। टोटल वर्क चाहिए तो 20 और 45 का हम एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 90, 90 दूना 180, 180 हमारा एलसीएम आ गया 180 एलसीएम, ठीक है। 20 अगर हमको एफिशिएंसी चाहिए तो 20 का भाग देंगे इसमें, माय डियर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और 45 से देंगे तो 45 दूना 90, 180 4, 4 दूना हो जाएगा 8। ये एफिशिएंसी दोनों की आ चुकी है, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी तो आ गई हमारी, अब हमको करना क्या है, हमको करना केवल इतना है माय डियर स्टूडेंट कि थोड़ा सा पैटर्न समझना होगा। देखिए कैसे, सी शेष कार्य, लेकिन ये दोनों ने 6 दिन तक कार्य किया, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 17 हो जाएगी। इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया है तो 17 पंजे 85, 17 छक्के 102 आ गए, 102 इसमें से काम निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल वर्क कितना है 180 है, और 180 पूरे कार्य को करने के लिए हमें एफिशिएंसी चाहिए तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की। तो 180 तो है ही हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी की 17 है ही है, हमको किसकी चाहिए, सी की, ठीक है। तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो 102 निकाल देंगे तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से बचेगा हमारा 2 रह जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 100 तो वैसे ही माइनस हो गया, 2 माइनस हो जाएगा 78, ठीक है। 26 का इसमें डिवाइड देंगे, क्योंकि सी अकेले 26 दिनों में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। 26 तिया कितना 78, 3 एफिशिएंसी सी की आ जाएगी, तो 180, और यहाँ पे 17 में 3 जुड़ जाएगा 20, और 20 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा 9। तो 9 आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि तीनों का आपसे पूछा गया, ठीक है। जिसका पूछा जाता है उसी की एफिशिएंसी का हम डिवाइड दे देते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सी भी हमें लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। सी की एफिशिएंसी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कितनी आ गई है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, जो काफी सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल हरिश्चंद्र क्लासेस पर, ठीक है। जैसे न्यूज वाले बोलते हैं ना कि आप देख रहे हैं आज तक, ठीक है। देखो, ए बी और सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर सकते हैं उस काम को 16 दिन में, और ए प्लस बी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट उसे 40 दिन में, ठीक है। हमको चाहिए टोटल वर्क, और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमको टोटल वर्क चाहिए, तो हमारे पास टाइम का एलसीएम लेना होगा, तो 16 पंजे 80, 80 आ जाएगा, क्योंकि 80 का दोनों में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको चाहिए एफिशिएंसी, तो 16 पंजे 80 और 40 दूना 80, ठीक है। हमको चाहिए किसको, सी का कराना है। हमको पता है कि ए बी को ए प्लस बी प्लस सी में से निकालते तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो यहाँ से करेंगे 80, ए बी को निकाल देंगे ए प्लस बी प्लस सी में से, तो निकाल देंगे, तो भैया 5 में से 2 गया तो कितना 3, 80/3 हो जाएगा। अब इसका डिवाइड दे लेना, यार डिवाइड देके ऑप्शन आपको कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन डिवाइड है, और डिवाइड हम आपको सिखाएं ये हमारे बस का नहीं है, क्यों, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो डिवाइड भी थोड़ी ना सिखाएंगे आपको, खुद सीखिए डिवाइड, आप पे आते होंगे यार, 12th करके तो आप, और डिवाइड कौन नहीं जानते यार, अब तो ट्यूशन क्लासेस चलती हैं गाँव में, हम ही पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डिवाइड सिखा देते हैं यार, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना है कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, 36 नहीं 30, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता है, बी से इस कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे। ए किसी कार्य को कर सकता है 30 दिन में, ठीक है। अब ध्यान से देखना है माय डियर स्टूडेंट कि ए जो है अकेले 30 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, तो बी अकेले कार्य को 16 दिन में कर सकता। देखिए, ए कर सकता था 30 दिन में, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ठीक है। उसने आधा काम कर दिया, कितना कर दिया, आधा, 1/2, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका 60, ठीक है। पूरा कार्य किया, उसने आधा करके छोड़ दिया, बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है अकेला कार्य 16 दिन में, ठीक है।
बी अकेला कार्य 16 दिन में कर सकता है, ठीक है कि नहीं। ये पूरा 16 दिन में कर सकता है, ऐसा नहीं इसने आधा किया, ठीक है, कर सकता है पूरा 16 दिन, ठीक है। अब रह गया बी के लिए कितना, आधा, आधा शेष रह गया कि नहीं, तो बी को आधा ही करवाना है हमको, आता ही समझ में भाई, हमको आधा ही तो करवाना है, ठीक है। लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो ये पूछा गया बी को शेष कार्य पूरा करने में, तो बी को भी क्या करना है, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आधा इसने कर ही दिया है, आधा रह गया, ठीक है। तो यहां से इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 60 और 16 का मैचिंग करते हैं भैया, किससे एलसीएम आएगा, तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 धाड़े 160, अब भी नहीं जा रहा, और 240 में चला जाए, 240 एलसीएम, तो 60 से 0, 6 चक्का 24 और 16 कम 16 धाड़े 160 और 16 पंजे 80, ये 15 बार, ठीक है, बताइए समझ। अब बी से पूछा गया बी आधा काम, बी आधा काम, ठीक है, देखिए आधा कर दिया, शेष आधा कितना रहेगा 120, बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, यहीं से पता कर लेंगे, 15 × 120 आंसर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। यहां झमेला करने की जरूरत नहीं थी आपको, कहीं दूसरे पैटर्न से करने लग जाए, नहीं लेंथी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, एक्स और वाई दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई को अकेले कार्य, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि जल्दी आपको कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही कम पैटर्न होता है, आपको फुल पैटर्न से करना पड़ेगा। देखिए एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो अगर वाई जो है किसी कार्य को कम करने में n समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है n, ठीक है, पहले पैटर्न से समझ लें फिर आपको बताएंगे जल्दी कैसे करना, ठीक है। और x जो है माय डियर स्टूडेंट, वो किसी कार्य को वाई की तुलना में 10 दिन कम समय ले रहा है, तो वाई की तुलना में 10 दिन कम समय ले रहा है, ठीक, बात है। और दोनों मिलकर देखिए, तो एक दिन का इसका काम कितना हो जाएगा 1/n, और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/n - 10, दोनों मिलकर कह रहा है तो 1/n प्लस 1 कितना n - 10, कितने समय में कर देंगे 1/12। ये कैलकुलेशन आपको यहां से सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट आ पाए, ठीक है। तो कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, 120 आ जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा लैग्स हो जाता है वीडियो में कभी कभी, तो मुझे रोकना पड़ता है, वीडियो लैगिंग हो जाती है क्योंकि लो एंड पीसी है मेरा, ठीक है। यहां से आपको लार्जेस्ट फैक्टर करने हैं, तो लार्जेस्ट फैक्टर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 चौका 120, ठीक है, 30 चौका 120, बात ही समझ में, ठीक है। तो लार्जेस्ट फैक्टर हमेशा ध्यान रखें क्या करने, लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी हो जाते हैं 15 × 120, ठीक है, ये लार्जेस्ट, इससे ज्यादा लार्जेस्ट आपका, इससे ज्यादा लार्जेस्ट भी हो जाएगा, एक और हो जाएगा आपका 60 दोनों 120, आप कहेंगे सर हो रहा है लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट तो आप करेंगे तो 60, थोड़ा सा और समझ ले, देखिए जब इसको हम सॉल्व करते तो आपको इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंट जो है ना, जो डिफरेंट जो है वो इसका जो है 12 के मल्टीपल के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 12 के मल्टीपल के क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको डिटेल में, देखिए अगर हम इसको ऐसे करते कि तो n² - 10n, तो ये हो जाता आपका n - 10 + n इक्वल हो जाता 1/12, यहाँ से n और n हो जाता 2n, तो ये 12 दूनी 24, 24n हो जाता, और यहाँ से आ जाता माय डियर स्टूडेंट कितना, धाड़े 120, ठीक है, और ये हो जाता माय डियर स्टूडेंट आपका n² - 10n, ठीक है, ये उधर जाके 34n हो जाता, इधर आ जाता सब, तो ये आ जाता n², और यहाँ से माय डियर स्टूडेंट ये आ जाता है आपका 34n प्लस का 120, ठीक है, बात है समझ में, ठीक है, 34n प्लस का 120, तो ऐसे फैक्टर करने थे आपको कि प्लस आपका 34 है, ठीक है, तो ये तो 62 आ जाता, तो 34 है, ठीक है। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी, एडवाइज, कि आप इसको ट्रिक से ना करें, ठीक है,
कभी ट्रिक फेल हो जाती है इसमें, कभी लग जाती है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हो, सी और ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हो, तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए, ए प्लस बी मिलकर कर सकते हैं माय डियर सॉरी डियर स्टूडेंट 20 दिन में, बी प्लस सी मिलकर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कितने? 25 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट 15 दिन। ठीक है, टोटल वर्क हमको पता करना है। ठीक है, टोटल वर्क हमको क्या करना है पता, तो हम टाइम का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम ले लेंगे 300 आ जाएगा, आगे 300। ठीक है, क्योंकि 300 में सभी का डिवाइड चला जाएगा। यहां से एफिशिएंसी हमको चाहिए, 20 से इसमें भाग देंगे तो 0 से कटेगा, ये 15 बार जाएगा, और 25 से देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 12 बार जाएगा। और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट अगर हम डिवाइड देंगे किसका? 15 का, तो 15 का डिवाइड देंगे 15 दूनी 30, 20 बार जाएगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ चुकी है सभी की, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमको चाहिए एक ही एफिशिएंसी, किसकी चाहिए? एक ही, क्योंकि ए अकेले का कार्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हमको करना क्या है, हमको पता है ये जो एफिशिएंसी आई है वो सभी की डबल डबल की है। यहाँ पे ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ सी ए, सभी डबल डबल, मतलब ए टू ए प्लस बी प्लस सी, सभी की कितनी? यहाँ पे 300, सॉरी एफिशिएंसी जोड़ लेंगे 15, ये 25 और ये 35 और ये 12, 47, 47 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमको चाहिए तो ये 47/2 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब हमको करना क्या है, हमको चाहिए कि इसकी एफिशिएंसी ए की, तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी सी निकाल दूं तो बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 12 निकाल दूं तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका कम 2, और यहाँ से 47, और 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 23/2, तो ये एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 23/2। इसको कर लेंगे तो 300/23/2। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी 600 हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगी 23। ये आपका आंसर है 600/23। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब काफी कम क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में रह गए हैं और बहुत ही जल्दी हम इसको करेंगे भी। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए देखिए हमारे बाल भी बिगड़ गए यार। लो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। P प्लस क्यू, देखिए P प्लस क्यू, P कर सकता है 25 में और Q कर सकता है माय डियर स्टूडेंट 50। ठीक है, कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 18% काम कर देंगे? यार तो सीधा सीधा टोटल वर्क निकाल लीजिए, यहाँ से आ गया कितना? 50। ठीक है, अब चाहिए ये टाइम है, चाहिए एफिशिएंसी हमको, तो 25 दूना 50 और 50 से कम 50। ठीक है, 18% हमको चाहिए, तो पहले इसका 18% निकाल दीजिए भैया। ठीक है, परसेंट रहने नीचे 100 आ जाएगा, 50 दूना 100, 2 से कितना? 9 चाहिए। ठीक है, 9 करना है दोनों को मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 3 दिया 9, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको कर लेते हैं, सिंपल है। देखिए ए एक काम का 30% 30 दिन में कर सकता है, बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा? ठीक है, अब देखना ध्यान से, चीजों को समझना। इस क्वेश्चन के लिए सिंपल तो है लेकिन समझना जरूर। देखिए ए किसी काम का 30%, ए किसी काम का माय डियर स्टूडेंट कितना? 30% कर सकता है कितने समय में? 30 दिन में। ठीक है, फिर वह बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ काम बी को मिलाता है, मतलब फिर बाद में ए प्लस बी मिलकर करते हैं क्या? बचा हुआ काम। 30% है तो बचा कितना? 70%। कितने दिन में करते हैं दोनों मिलकर? 20 दिन में। बात है समझ में? ठीक है, तो घबराने की जरूरत तो कभी नहीं थी, डरना तो बेकार रहे हो आप। देखिए 30% होता है 3/10, 3 से कटेगा 10 और 10 दाड़े हो जाएगा 100। ठीक है,
यहाँ से ये होता है माय डियर स्टूडेंट आपका 7/10, तो ये हो जाएगा 200 बट्टे कितना यहाँ पे 7। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम लेंगे 200 आ जाएगा, 100 से कितना 2, और यहाँ से 200 से कितना 7 का 7 रह जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा किसका गया, आपसे पूछा गया माय डियर स्टूडेंट किसका, बी का। तो ये ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 7, और केवल ए की कितनी है 2, तो 7 में से 2 गया तो 5, बी की बचेगी 5 का डिवाइड दे दो इसमें, 5 चौका 20, 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की तरफ। सेम क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक जैसा ही क्वेश्चन था लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। देखिए, ए एक काम का 80% 20 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय, देखिए ए कर सकता, ए कितना करता है 80%, फ्रैक्शन अभी कर देता हूं मैं, 80% का फ्रैक्शन होता है 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 4/5 कितने समय में 20 में, तो ये कट जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, टाइम आगे ए का। अब ए प्लस बी मिलकर शेष काम करते हैं। ठीक है, पूरा काम दोनों मिलकर बचा हुआ काम, बचा हुआ मतलब शेष। ठीक है, तो 80 ये हो गया 20, 20 का फ्रैक्शन होता है 20% का 1/5। ठीक है, तो ये करते हैं कितने 3 दिन में, तो 5 दिया हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 75, 25 दिया 75 और 15 15 75। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ए बी का ये है, हमको चाहिए बी का, तो ए का माइनस कर देंगे तो 75 बट्टे कितना रह जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, 2 का भाग देंगे 37.5 आपका आंसर आ जाएगा, 37.5। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पी और क्यू मिलकर कार्य कर सकते हैं, यदि भी एक साथ कार्य करें तो कार्य का 50% कर सकते हैं। देखिए, कहा गया तो कितने दिनों में वे कार्य का 50% कर सकती है, आपसे पूछा गया, सिंपल है। देखिए पी कर सकता है 24 में, क्यू कर सकता है 12 में। ठीक है, और यहां से दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम है, हमको चाहिए एफिशिएंसी, तो चाहिए भैया काम करवाना है दोनों से मिलकर, 24 से कम 24, 12 दूना 24 ही आ जाएगा। अब काम का 50%, तो 24 का 50% कितना आ जाएगा 12, 12 करवाना है दोनों से मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 चौका 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अब 1-2 क्वेश्चन रह गया, आपका वीडियो भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, ए एक काम का 75% 50 दिन में, फिर वह बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं, वही क्वेश्चन है सेम। देखिए, ए जो है वो 75%, 75% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/4, कितने में 50, तो ये हो जाएगा 200/3, नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और बी को बुलाता है तो दोनों मिलकर शेष बचा हुआ काम, बचा हुआ कितना 25%, 25% कितना होता है 1/4, कितना समय 10, 10 चौका 40। ठीक, एलसीएम लेंगे 200 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब सिंपल सी बात है, 200 को भाग देंगे इसमें 1 का गुणा 3 होगा 3 एफिशिएंसी, 40 का जाएगा इसमें कितना 20, 200 में 5। ठीक है, 40 5 0 0 4 5 20। अब पूछा है किसका, बी का, तो मुझे बताइए ए बी में से अगर मैं ए को निकाल दूं तो बी का रह जाएगा, तो ए बी में से ए को निकाल दूं तो बी रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो 200 बट्टे कितना रह जाएगा एफिशिएंसी 2, बी की डिवाइड कर देंगे 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन थे जो हम धड़ाके से उड़ा रहे हैं इनको। देखिए, पी और क्यू 150 और 100 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं, कितने दिनों में वे परियोजना का 60%, सिंपल है यार, वही क्वेश्चन है घुमा फिरा के, पी और क्यू। ठीक है, 150 और कितना 100, टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, ये टाइम और ये एफिशिएंसी। ठीक है, 100 से कितना 2, 100 से कितना 3, ये एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, एक साथ मिलकर 60%, 60% इसका निकाल देंगे। ठीक है, 0 से 0, ये 0 से ये 0। ठीक है, 6 18 180 आ। ठीक है, दोनों से मिलकर बात कर रहा है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, 5 का भाग देंगे 5 3 15, 5 6 30 36। ऑप्शन नंबर डी आपका
तो ये उड़ाने वाले क्वेश्चन थे जिनको हम उड़ाते जा रहे हैं। देखिए ये भी सेम है, पी और क्यू 50 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करें तो आपका 70%। ठीक है, ये उड़ाने वाले क्वेश्चन है। देखिए पी और क्यू, ठीक है, कितना 50 और कितना 20, ठीक है। टाइम टोटल वर्क कितना 100, ठीक है। एफिशिएंसी कितना 50 दूना 100, 20 पंजा 100, ठीक है। काम का कितना करवाना है 70%, तो 70% कितना हो जाएगा इसका 70, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी टोटल मिला के 7, 7 का भाग दे देंगे 10, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी उड़ गया। तो ये तो हो गया कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर रह गया 47। ठीक है, ये काफी अच्छा है, सिंपल तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए एक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य 21 दिन में पूरा किया, तो एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65%। देखिए ए तो 30 दिन में अकेला कर ही सकता है, तो ए का एक अकेले करने का तो 30 दिन का है ही है। ठीक है, बात आती है हमारी स्टूडेंट बी की। बी कर रहा है शेष, तो ए ने किया होगा 40%, तो बी कर रहा है शेष, तो कितना 60%। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। शेष कर रहा है तो एक दिन ये पूरा कर सकता है कितने समय, वो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए तो पूरा 30 दिन में कर ही सकता था। 40% 30 दिन में थोड़ी ना किया, अकेला कर सकता था 30 दिन में, ये समझना था इसमें। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर ये होता कि ए किसी काम का 40% 30 दिन में कर सकता है, तो पूरा कितने दिन में कर सकता है, तब हमको 40% के फ्रैक्शन की यहाँ पे जरूरत पड़ती। लेकिन ए का दे रखा अकेले का 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये तो अकेले 30 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर बी शेष कर रहा है, तो बी 60% कर रहा है क्योंकि 40% इसने कर दिया, तो ये एक दिन में कितना कर सकता है वो हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, बातें समझ। तो ये एक दिन में कितना कर सकता है, तो यहाँ से ये कितना कर रहा था शेष 21, तो 3 7 21, 7 5 35। ठीक है, बातें समझ में, ये समझना था आपको। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखो मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि एक किसी कार्य को कार्य को 30 दिन में अकेले कर सकता है, अब ये अकेले 35 दिन में कर सकता है। ठीक है, शेष कर रहा था ना 3/5 21 दिन में, तो अकेले कर सकता है 35 दिन में उसको। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 210, तो 3 7 21 और 35 दूना 70, और ये हो जाएगा 6 बार। ठीक है, 210 बट्टे आ जाएगा कितना दोनों का 13। ठीक है, लेकिन काम करना है 65%, तो 65 बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, तो 13 पंजे 65, और 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारी 21/2। ठीक है, कटेगा तो 10.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपको समझना था, इसमें और कोई घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ये स्टूडेंट मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।